नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। इस समय उत्तर प्रदेश की धरती से आए, मुंबई में प्रवास पे आए हैं राकेश सिंह जी। राकेश सिंह जी एक ऐसे चेहरा है कि जो उत्तर प्रदेश में कौन इनको नहीं जानता है। आज समाज के क्षेत्र में समाज सेवा निरंतर कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं। तो आज हम उनसे ही रूबरू होते हैं। आज वो अपना परिचय अपने मुखारबिन से खुद देंगे। आपका दमदार 24 न्यूज बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा-सा आप संक्षिप्त में अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। राकेश कुमार सिंह, चेयरमैन नगर पंचायत रामगंज, पट्टी प्रतापगढ़। आज एक पहला मेरा सवाल आपके पास जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, इस समय जो मौजूदा सरकार है, किस तरह से काम कर रही है? आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाए, अंकुश लगा पाई, एक नहीं लगा पाई, चूँकि अन्य पार्टियाँ, अन्य दल जो हैं, आज उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर काफ़ी जो टीका-टिप्पणी करती हैं। विपक्ष का काम है टीका टिप्पणी करना, बोलना। जो लोग समाजवादी सरकार में उस समय का लॉ एंड ऑर्डर देखे हैं, आज के योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जीरो टॉलरेंस की नीति पे योगी सरकार, मोदी सरकार चल रही है। और अपराधी तो सब इनकाउंटर में मारे गए, जो बचे हैं वो बिल में दुबक गए हैं। कोई सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि योगी जी किसी को बख्शने वाले नहीं है। जैसे कि अभी योगी आदित्यनाथ कई अपने बयानों में उन्होंने कहा है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश की बहन-बेटियाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं। रात हो, कभी हो, दिन हो, आराम से जा सकती हैं। तो ऐसा उत्तर प्रदेश में चल रहा है? जी बिल्कुल ऐसा चल रहा है। जैसा आप सोच रहे हैं उससे भी अच्छा चल रहा है यूपी में। कोई अपराधी मन नहीं कर रहे हैं कहीं पे कुछ करने का। इस समय एक बहुत मुद्दा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जिसमें धनंजय सिंह जी हैं, कप सिरप का एक मुद्दा चल रहा है। उस पे कुछ प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, उसमें शासन प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। कुछ लोग उसमें अरेस्ट भी हुए हैं। जो उसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कोई भी होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। कुछ अगर देखें तो कुछ लोग वहाँ पे बोल रहे थे, अगर धनंजय सिंह की जगह पर और किसी का नाम रहा होता, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, अगर किसी और धनंजय सिंह का नाम किसी और रहा हो तो अभी तक उसका घर गिर जाता था, अभी तक वो जेल के अंदर होता था, लेकिन सामने धनंजय सिंह है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। धनंजय सिंह का घर आप ऐसे ही गिरा देंगे? उनका कहीं से इन्वॉल्वमेंट होगा। आलोक सिंह, अमित टाटा, शुभम जायसवाल जो आरोपी रहे, सब अरेस्ट हो गए हैं। तो आप किसी के घर ऐसे तो गिरा नहीं सकते। सरकार जांच कर रही है, ईडी भी जांच में लगी है। अगर उनका कहीं पे इन्वॉल्वमेंट होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। बाकी अभी हम भी तो धनंजय सिंह को जानते हैं, हमारा भी आना जाना है, रिश्तेदार भी हमारी उनके गांव की तरफ है, तो हम लोग भी जाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ वो उनको क्या है। कहीं आप आना-जाना है, आपका पहचान है, रिश्तेदार, इसकी वजह से तो नहीं उनका पक्ष ले रहे हैं ऐसा आप? कोई वो नहीं है। मेरा ही बोलना है कि मैं भी जैसे हूँ, रिश्ते आना जाना है। मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उनको जानकारी नहीं है। तो लोग जानते हैं कि राकेश भी उनसे जुड़े हैं। तब राकेश कहाँ पे क्या कर रहे हैं उसकी सजा राकेश पाएंगे। अगर राकेश के साथ धनंजय सिंह इन्वॉल्व होंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। यही सरकार में तो उनके ऊपर एफआईआर हुआ, यही सरकार में उनको सजा भी हुई कोर्ट से। तो सरकार कहाँ उनको बख्श रही है? जहां गलत करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे धनंजय सिंह हो चाहे राकेश सिंह हो। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा है, लोग प्रोपोगंडा मचा रहे हैं, ऐसे आप बोल रहे हैं ना? जी जी, उसमें तो अभी देखे, आपको भी मैं चाहिए तो दिखाऊं फोटो। अखिलेश यादव के साथ में राहुल यादव आरोपी है उनका, आलोक सिंह का फोटो है साथ में, लकी यादव के साथ में है, फैजाबाद सांसद अभय सिंह के साथ में है। तो सब पार्टी वाले हैं। क्या बोलो, ओम प्रकाश राजभर के साथ है। तो क्या सबका घर गिरा देंगे? सब आरोपी है। नेताओं का तो यहाँ सबका आना जाना, बात व्यवहार सबका रहता है। तो क्या मतलब वो उनके साथ वो गलत कामों में शामिल तो हो नहीं गए? अब सरकार अब सबको अरेस्ट कर रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है, ईडी भी लगी है। अगर उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश गहन अध्ययन कर रहा है, जांच कर रहा है, जांच के ऊपर जो होगा उसके बाद सामने निर्णय आएगा। हमारी सरकार में उनके ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी पहले हुई है, सजा भी हुई है। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि उनको बचाया जा रहा है? और वो हमारे भारतीय जनता पार्टी में है भी नहीं, तो फिर। मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि ये विपक्ष का ये मुद्दा है, लोग ऐसा हवा उड़ाना चाह रहे हैं, सरकार को बदनाम कर। जी, अखिलेश यादव का नाम क्यों नहीं ले रहे? उनके साथ भी तो फोटो है। अभी चाहिए तो मैं आपको सब दे देता हूँ। लकी यादव के साथ में है जौनपुर विधायक, ओम प्रकाश राजभर के साथ में है। तो वो सब, उन सब पे भी तो कार्रवाई फिर होना चाहिए ना। खाली धनंजय सिंह ही क्यों शिकार बनाए जा रहे जैसे उत्तर प्रदेश सरकार इस समय रोजगार पे, महिला सुरक्षा पर,
सबसे बड़ा बात है कि इस समय नशा चरम सीमा पर है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ही है, बाकी भी हर प्रदेशों में है। इस पे आपकी सरकार जो है लगाम लगाने में सक्षम हो रही है? नशे का कारोबार वहां बड़े पैमाने पे होता था और सब समाजवादी सरकार में होता था। अभी आप जैसे प्रतापगढ़ हमारे आइए पट्टी में पूरी एक तरफ से सफाई हो रही, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, चाहे जो रहे, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, चाहे जो भी रहे। धीरे धीरे हमको लगता है कि पिछले 2-3 महीने में कम से कम 25-30 लोग की गिरफ्तारी बड़े पैमाने पर हुई है। तो हमारा शासन प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जो उन्होंने बीज बोया था उसको अब हम लोग खत्म कर रहे हैं। सब समाजवादी के कार्यकाल में पनपे थे। मतलब आप ऐसा कर, जैसे योगी जी ने बोला कि इधर लड़की छोड़ोगे तो अगले सिग्नल पे लंगड़े हो जाओगे। इसमें भी कार्य चल रहा है, कैसे केवल केवल बयानबाजी थी? भाई वो पेपर उठाएंगे तो आपको 1-2 रोज लंगड़े मिल जाते हैं। ऑपरेशन लंगड़ा में अब तक सैकड़ों लोग, आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, आपको सैकड़ों लोग की लिस्ट मिल जाएगी जो छेड़छाड़ या जो इस टाइप कर रहे हैं सीधा। और मतलब हाजिर नहीं हो रहे हैं तो प्रशासन प्रशासन पाएगा तो उनको बख्शेगा नहीं, कोई भी रहे। तो राकेश जी, एक अहम मुद्दा रहेगा कि जैसे और जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, उत्तर प्रदेश में भी दिखाया गया, तो जो बाहर से आए हुए हैं, जैसे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, बर्मा के जो लोग हैं, घुसपैठी जो कर रहे हैं हमारे प्रदेश में, अभी आपने सुना ही देखा ही होगा, दिल्ली में इतना बड़ा अपघात हो गया था। तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार जो घुसपैठी इनको बाहर निकालने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार हर शहर में, चाहे बरेली हो चाहे मुरादाबाद हो, अभी कल तो लखनऊ की मेयर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में रेड डाल के उन्होंने 150 को अरेस्ट करवाया है। खुद मेयर, महिला मेयर है, वो जाके भी योगी जी ने सर्कुलर जारी कर दिया है कि खोज के एक एक जन को निकाल के इनको डिटेंशन कैंप में रखा जाए। हर जिले में डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है और सबको उसमें गिरफ्तार करके फिर इनको डिपोर्ट करेंगे बांग्लादेश। कोई यहाँ पे रहने नहीं पाएंगे। आप देखे होंगे न्यूज में कि बंगाल में बॉर्डर पे जाने के लिए लाइन लगी है, तो बिना एनआरसी के जा रहे हैं और सरकार किसी को बख्शना नहीं है। सारे लोग को यहाँ से बाहर किया जाए। अभी देखिए, विपक्ष एक मुद्दा बना लिया है एसआईआर पे। तो बोलते हैं एसआईआर का मुद्दा ऐसा है कि आप लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये ऐसा मुद्दा है, तो उसपे भी कुछ प्रकाश डालेंगे आप? किसको निकाल दिया जाएगा? आपको निकालेंगे, हमको निकालेंगे? हमारे बाप दादा परदादा यही रहे, हमसे तो 2003 का मांगा जा रहा है। तो हम भी तो हैं, बॉम्बे थे, वहां है, गांव है। 2003 में जहां वोटर रहे घर में कोई तो रहा है। जो यहाँ के हैं उनको कोई तकलीफ नहीं, जो 2003 के बाद बाहर से आए वो क्या दिखाएंगे? तो जो फर्जीवाड़ा करके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप छोड़ देंगे तो यहाँ पे जैसे शिवसेना छोड़ दे, सारी पार्टियां सब एक सुर में ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देशद्रोह पे उतारू हो गई है। अभी वहां पे बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी ने कल बोला है कि हम किसी बांग्लादेशी को नहीं जाने देंगे। इनको बोलते हुए भी शर्म नहीं आती कि हम बांग्लादेशी रोहिंग्या जाने नहीं देंगे, यही बसाएंगे। मतलब यहाँ पे मतलब कैंप खोल के रखे हैं सबको, राशन कार्ड आधार कार्ड दे के सबको वोटर बना लो। इनका तो वोट बैंक है ना, तो भाग रहे हैं। अभी कौन भाग रहा है? जो बॉर्डर पे लाइन लगी है, इसका जवाब विपक्ष को देना चाहिए ना। कि सिर्फ एक जात विशेष का इनका मुस्लिम तुष्टीकरण, पूरे विपक्ष का एक ही मुद्दा है, मुस्लिम तुष्टीकरण। खाली उनको लाओ, बसाओ, यहाँ पे वोट बैंक बनाओ, और उनको पता है कि बीजेपी को नहीं देंगे, सब वोट विपक्ष को जाए। राकेश जी, एक तो सवाल रहेगा, आपने मुस्लिम नाम लिया है समाज का, तो उत्तर प्रदेश सरकार में क्या मुस्लिम सुरक्षित है, विकसित है? बिल्कुल सुरक्षित। कोई मुस्लिम बताइए ना, कोई मुस्लिम बताए। अभी मैं नगर पंचायत में हूँ, हमारे यहाँ जो जितने लोग हैं सब कॉलोनी पा रहे हैं, सड़क पा रहे हैं, 6,000 साल का किसान सम्मान निधि पा रहे हैं, 5 लाख का सबको बीमा मिल चुका है, सारी चीजें, राशन सब ले रहे थे। आबादी इनकी ज्यादा है, एक एक परिवार में सबसे ज्यादा राशन ये पाते हैं। तो सरकार की कौन सी ऐसी सुविधा है जो इनको नहीं मिलता हो? अखिलेश सरकार में होता था कि वजीफा मिलेगा तो मुस्लिम को और सुविधा मिलेगी तो मुस्लिम को, अगर कोई मर गए 10 लोग तो अगर मुआवजा मिलेगा तो मुस्लिम को। मुस्लिम तुष्टीकरण समाजवादी जैसे पार्टी के लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी में सब एकदम सुखी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी में ऐसे करे कि यहाँ धर्म समुदाय का बात नहीं होता है, यहाँ पर जनमानस की बात होती है। जो भी है प्रदेश का, सब अपने एक ही। जी, सब एक समान है। एक कोई कानून बताइए जो मुस्लिमों के लिए अलग से बना? कोई बना है? तो फिर उसमें बोलने कोई वही नहीं है। पहले जब वो सरकार बनने से पहले ऐसे जो है पूरा प्रोपोगंडा बजाया गया था कि ये सरकार आएगी, बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को बाहर कर देगी। और जहाँ तक अगर अगर अनुमानतः कर देखे तो बीजेपी के आने के बाद मुस्लिम बहुत ज्यादा सुरक्षित है।
सुरक्षित है, पढ़ लिख रहे, आप देखेंगे आईएएस पीसीएस ज्यादा हो गए, इंजीनियर डॉक्टर ज्यादा हो गए। अभी तक इनको मौका नहीं मिलता था और पार्टियां खाली यूज करती थी इनको वोट बैंक के रूप में, गरीब बना कर। अब सरकार जितनी सुविधाएं दे रही है, सारी सुविधाओं में सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को हो रहा है। पढ़ाई लिखाई में अपराध करवाते थे, अपराध योगी जी मोदी जी की सरकार में अपराध कम हुआ है, तो बच्चे पढ़ाई लिखाई भी भाग रहे हैं। तो आज पुरानी भी इनका लिस्ट निकालिए ना, कितना आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर हुए थे, आज कितना हुए हैं। अब हम आपको आपके कार्य क्षेत्र में लेके आते हैं, पट्टी विधानसभा। इस समय पट्टी विधानसभा के विकसित कार्य पे कुछ प्रकाश डालिए आप। पट्टी विधानसभा के लोग सुरक्षित हैं, विकास हो रहा है, रोजगार आ रहा है कि नहीं यार, उस पे आप चर्चा करें। आप आइए पट्टी हमारे साथ घूमिए कभी। हमारे जो अगुआ हैं, पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री माननीय राजेंद्र साहब मोती सिंह जी ने पट्टी को सजाया संवारा, लेकिन जातिवाद की शिकार हो गए बेचारे। आज जो विधायक जीत के आए हैं, 2.5 साल हो गया हमको नगर पंचायत रामगंज का चेयरमैन हुए हैं, 100 मीटर खड़ंजा इंटरलॉकिंग तक रामगंज को नहीं मिला है। तो हम इनका कैसे समझे। और वही माननीय मंत्री जी थे, हम लोग जाते थे, मंत्री जी ये सड़क बनना है, ये नाली में लिख के दे देते थे। पता चला कि हम लोग यहाँ बॉम्बे हैं, वहां काम चालू हो गया है। हम लोग जैसे अनाथ हो गए हैं। पट्टी की जनता को कोई पूछने वाला नहीं है। सांसद भी समाजवादी का है और विधायक भी। विधायक बांदा से हैं, सांसद जी हरदोई से हैं। तो प्रतापगढ़ के लोकल कोई है नहीं। इनको ये भी नहीं पता है कौन सा गांव कहाँ है, कहाँ पहुंचना है। हमारे मंत्री जी एक एक गांव एक एक लोग का पूछिए। अभी उन्होंने पिछली सरकार में मंत्री रहे, जाते जाते पीएम जीएसवाई सड़क के उन्होंने झड़ी लगा दी थी। कोई सड़क पे चलिए, सब प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनी है, पेट का पानी नहीं हिल रहा है। लेकिन विधायक भी अपना बताए ना, रहते रायबरेली, रायबरेली रहते हैं और विधायक करते हैं पट्टी का। सांसद जी हरदोई लखनऊ रहते हैं। तो ऐसे लोग हमारे लोकल को मिलना चाहिए। अगर कोई पट्टी का कोई भी विधायक रहता मान लो, तो उसको ये तो पता है कि हम फलाने गांव में काम है तो पहुंच जाता था। इनको तो बताओ तो पता चलता है, पहले तो आधा घंटा इंक्वायरी करेंगे, यार ये गांव है कहाँ पे। तो ऐसे लोग को जितवा के क्या फायदा है। बाकी पट्टी का जो भी आज तक हुआ है, सारा काम पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय मोती सिंह जी ने किया है, सारा उन्हीं का किया हुआ है। उसके बाद इस सरकार ने कुछ, इस विधायक ने कुछ नहीं किया है। अंत में एक सवाल रहेगा, चूंकि आपका बहुत अनमोल समय है, थोड़ा समय और लूंगा। आप पट्टी विधानसभा की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश का या आह्वान कुछ करना चाहेंगे? आह्वान यही करना चाहेंगे कि जो गलती हुई थी पिछले बार, 2027 में ऐसी गलती नहीं करना है। और विकास पुरुष माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह जी को इस बार सबको जिता के वापस लाना है, जिससे जो विकास का पहिया है वो रुके नहीं, निरंतर चलता रहे। नहीं तो अगर फिर दूसरे को मौका देंगे तो जैसे 5 साल से हम लोग अनाथ की जिंदगी जी रहे हैं, वैसे आगे जीना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। तो जैसे हमारे आज दमदा 24 न्यूज के मेहमान थे राकेश सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश की सरकार पे भी हमने चर्चा की है, उस पे भी पूरी जिम्मेवारी के साथ जवाब दिए। और जैसे धनंजय सिंह का कप सिरप का एक मामला जो उत्तर प्रदेश में ट्रेंडिंग चल रहा है, उन्होंने उस पे भी जवाब दिया कि जो लोग प्रोपोगंडा मचा रहे हैं कि शासन प्रशासन उनका सहयोग कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शासन प्रशासन का कार्य अपनी जगह पे है, सरकार का काम अपनी जगह पे है, सब अपनी जगह पे। इंक्वायरी चल रही, इंक्वायरी फाइनल होने के बाद जो भी होगा मुकदमा दायर किया जाएगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने हर प्रश्न का जवाब बहुत ही जिम्मेवारी के साथ, निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ होकर दिया। तो इसी के साथ महेंद्र कुमार पांडे, दमदा 24 न्यूज, मुंबई।